जय हिंद गाइस, आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड तक बने रहिएगा कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं आपको। लेट्स स्टार्ट। हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड? सो कौन वाइसरॉय थे जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था? तो पहले तो हम क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं। तो ये लॉन्च हुआ था 1942 में, ठीक है। तो इसका वाइसरॉय पूछ रहा है, तो वाइसरॉय कौन थे जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था? तो लॉर्ड लिंटन, ऑप्शन नंबर सी। तो क्विट द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट विच ब्रिटिश सिटीजन? तो स्वदेशी मूवमेंट क्यों लॉन्च किया गया था? ब्रिटिश के कौन से डिसीजन के कारण स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन पढ़ते, जलियांवाला बाग मैसेकर, पार्टीशन ऑफ बंगाल, रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन। देखो, जलियांवाला बाग की बात करें तो 1919 में हुआ था, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। साइमन कमीशन 1927-28 में आया था, ठीक है। सो स्वदेशी मूवमेंट तो जब हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था ना, तब स्टार्ट हुआ था। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम में कल्चरल डिफरेंस हो, उनके बीच में मतभेद हो, लेकिन यहीं पे इंडियंस लोग सब लोग यूनाइट होकर अपने इंडिया के प्रति एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट चलाने लगे, जिसमें इंडिया के सेल्फ इंडिजिनस गुड्स को, यहाँ के कल्चर को और सोशल हेरिटेज सभी चीज़ों को यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस बताया गया। और इस मूवमेंट के तहत पूरे इंडिया यूनाइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल? यहाँ पहले से टिक है बट कोई दिक्कत नहीं है। तो डू और डाई किसने स्लोगन दिया था? इसका सही आंसर जाएगा महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने इस डू और डाई का स्लोगन दिया था। नेक्स्ट, द स्लोगन वॉज गिवन ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 टू इंस्पायर पीपल टू फाइट अंटिल इंडिया गॉट फ्रीडम। विच रिवॉल्यूशनरी वॉज इन्वॉल्व इन द असैसिनेशन ऑफ सॉन्डर्स एंड लेटर हैंग्ड इन 1931? तो 1931 में जब कौन रिवॉल्यूशनरी को फांसी की सजा सुनाई गई थी, और उसका रीज़न क्या था? असैसिनेशन ऑफ सॉन्डर्स। तो इसमें से कौन थे? ऑप्शन पढ़ते, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु। इसका सही आंसर होगा भगत सिंह। भगत सिंह अलॉन्ग विथ राजगुरु सुखदेव वॉज हैंग्ड ऑन 23 मार्च 1931। तो 23 मार्च 1931 में राजगुरु सुखदेव के साथ भगत सिंह को भी हैंग कर दिया गया था। इसके पहले गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, लेकिन गांधी जी कन्विंस नहीं कर पाए थे कि इनको सज़ा नहीं इनकी सज़ा कम कर दो या ख़त्म कर दो। तो इससे भी बैकलैश मिले थे गांधी जी को, बट ब्रिटिशर्स ने राजगुरु, भगत सिंह एंड सुखदेव जी को फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया ऑन मार्च 23, 1931। द डांडी मार्च वॉज प्रोटेस्ट अगेंस्ट विच ब्रिटिश पॉलिसी? अब देखो, डांडी मार्च किस ब्रिटिश पॉलिसीज के प्रोटेस्ट में किया गया था? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, रॉलेट एक्ट, साल्ट लॉ, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, आर्म्स एक्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा साल्ट लॉ। द साल्ट सत्याग्रह इन 1930 वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश मोनोपोली ऑन साल्ट। अब क्या हुआ था कि साल्ट पे मोनोपोली हो गई थी, इसकी ब्रिटिशर्स की, टैक्स लगा दिया था। अब गांधी जी का कहना ये था कि साल्ट एक बेसिक नीड है और ये हमारा अधिकार है, आप इसमें इतना टैक्स नहीं लगा सकते हैं। तो साल्ट पे टैक्स ना लगाए करके इसलिए प्रोटेस्ट किया गया था। किसने? गांधी जी ने, और उसी के तहत डांडी मार्च हुआ था। और साल्ट सत्याग्रह भी इसको बोलते हैं, और 1930 में हुआ था। क्लियर है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Let's move to another one. In which year was the Indian National Congress founded? कौन से ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड हुआ था? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आई होप कि आपको पता होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं, 1857, 1885, 1905, 1942।
इट्स करेक्ट आंसर इज 1885। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर थे A.O. ह्यूमे, जो कि एक ब्रिटिशर्स थे, और 1885 में इसका फाउंड हुआ था, मतलब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। द INC वॉज फाउंडेड बाय A.O. ह्यूमे इन 1885। कहाँ पे हुए थे, कहाँ पे फाउंड किया था इससे पहले? बॉम्बे में। क्लियर है? Who presided over the Lahore session of the INC in 1929 where Pune Swaraj was declared? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, लाहौर सेशन जब हुआ था 1929 में, तो यहाँ पे पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया गया। सो प्रिसाइड किसने किया था? तो हु प्रिसाइडेड ओवर द लाहौर सेशन? तो पहले तो हमें ये ध्यान रखना है, लाहौर सेशन कब आया था? 1929 में आया था। यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये जाएगा कि यहाँ पे हमने पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन कर दिया था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये पूछ रहा है कि सब प्रिसाइड किसने करा है। ऑप्शन पढ़ते हैं पहले हम। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन किया था। रवि नदी के किनारे उन्होंने अपना फ्लैग होस्ट किया था और यहाँ से पूर्ण स्वराज की मांग की थी। In the 1929 session at Lahore, Nehru hosted the tricolor and declared complete independence as the goal. यहाँ पे complete independence का गोल रख दिया गया था। The slogan इंकलाब जिंदाबाद was popularized by, इंकलाब जिंदाबाद किसने पॉपुलराइज किया था? ऑप्शन पढ़ते हैं, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। तो हमारे वन एंड ओनली भगत सिंह, द फ्रीडम फाइटर। इंकलाब जिंदाबाद। The slogan means long live the revolution and became a rally cry among revolutionaries. So important question. Non-cooperation movement was called off due to which incident? Non-cooperation movement किस इंसिडेंट के कारण बंद कर दिया गया था? तो non-cooperation movement की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको क्यों बंद कर दिया गया था। पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। अरेस्ट ऑफ गांधी जी, चौरी चौरा इंसिडेंट, जलियांवाला बाग मैसेकर, अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट कब प्लेस हुआ था? 1922 में हुआ था। अब यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे गांधी जी चाहते थे कि क्या हो, ये जो प्रोटेस्ट है वो नॉन वायलेंस हो। कैसा हो? नॉन वायलेंस। बट यहाँ पे जो पब्लिक थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा एक पुलिस थाना को पूरा जला दिया और इससे कारण गांधी जी को गुस्सा आया कि भाई हमने तो बोला कि भाई वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन तुमने यहाँ पे वायलेंस कर दिए, तो अभी तुरंत बंद होगा। तो चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को तुरंत वहाँ रोक दिया गया। आई होप कि आपको समझ में आ रही है चीज़ें। Among the following was not a member of the लाल बाल पाल ट्रायो। सो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए। लाल बाल ट्रायो में कौन सा मेंबर नहीं इंक्लूड है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि लाल से लाला लाजपत राय है, बाल से बाल गंगाधर तिलक जी है और पाल से बिपिन चंद्र पाल जी हैं। सो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले वॉज अ मॉडरेट लीडर वाइल लाल बाल पाल रिप्रेजेंटेड द एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस। अब देखो यहाँ पे मॉडरेट लीडर क्या होते थे? मॉडरेट लीडर वो होते थे जो गवर्नमेंट के साथ चलते थे, और एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे कि भाई उनको तुरंत एक्शन चाहिए रहता है, इनका एक ऑब्जेक्टिव रहता था, है ना। तो आज हमने कंप्लीट कर ली इंपॉर्टेंट 10 MCQ ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और आई होप कि आपको वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू। और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा। थैंक यू।